चलिए आज हम लोग बनाएंगे NCERT क्लास 10 प्रश्नावली 1.3। प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको हम सिद्ध करेंगे। सबसे पहले सोल्व लिखेंगे। अगर √5 एक अपरिमेय संख्या है तो मान लेंगे कि यह एक परिमेय संख्या है। तो लिखेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर √5 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको तो लिख सकते हैं ना कि √5 बटा 1 बराबर P/Q के रूप में है। ब्रैकेट में जो लिखेंगे P तथा Q एक पूर्णांक है। P तथा Q एक पूर्णांक है एवं Q डज नॉट इक्वल टू 0 के बराबर है। और P तथा Q एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। अगर इस फॉर्मेट में है तो हम इसको तिरछा गुना करेंगे। क्या लिखेंगे कि P बराबर √5 Q। P बराबर √5 Q। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ फिर वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इसको वर्ग करेंगे तो होगा P² और √5 Q के जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से होगा P² बराबर स्क्वायर से रूट खत्म, Q² रहेगा। अब यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि Q² बराबर, इधर गुना में इधर आएगा तो भागा में लिखेंगे P² बटा 5। P² बटा 5। अब हम लोग इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, नहीं तो और एक बार नीचे चल के हम लोग समीकरण फर्स्ट मानेंगे, इससे अच्छा रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या लिखेंगे कि यदि P² 5 से कट रहा है तो P भी 5 से कटेगा। यहाँ लिखेंगे कि P² 5 से विभाज्य है। P² 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाज्य होगा। यस। तो P को अगर हम 5 से काटते हैं तो मान लिया कि उसको x बार में कटा होगा। P को अगर हम 5 से काटते हैं तो इसका कितना आया, x बार में कटा। अब हम लिखेंगे P बराबर 5x। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट, इसी को मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। अब लिखेंगे जो P के जो मान आया उसको समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। यहाँ से लिखेंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट में P के मान रखने पर जब समीकरण फर्स्ट में हम लोग P के मान रखेंगे तो Q² रहेगा। अब P के मान रखेंगे तो P के मान है कितना है, P के मान है 5x² बटा 5। अब यहाँ से जैसे हम लोग काटेंगे
तो लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 25, 5 गुने 5 करेंगे तो 25 होगा, गुने एक्स स्क्वायर बटा, यहाँ से लिखेंगे हम लोग 5, अभी कट रहा 5 बार में, 5 पचे 25 होगा, क्यू स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर, क्यू स्क्वायर बराबर 5x स्क्वायर। अब हम इसको एक्स स्क्वायर बराबर लिखे चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर, अब बराबर के ई पटी ई जो है 5 जो है गुना में है, इधर आएगा क्यू के तरफ आएगा तो उधर गुना में था तो क्यू के तरफ आएगा तो भागा में होगा। अब जिस तरीका से यहाँ लिखे थे कि क्यू पी स्क्वायर 5 से विभाजित था तो पी भी 5 से विभाज्य होगा, तो उसी तरीके से क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ लिख देंगे हम लोग क्यू स्क्वायर 5 से, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, विभाज्य है तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब देखो यहाँ पर लिखते हैं कि क्यू भी 5 से विभाज्य है तो क्यू को 5 से भागा देते हैं, मान के चलते हैं कि वाई बार में कटा होगा, मान के चला कि वाई बार में कटा है, जैसे इसको हम मान लिए थे कि एक्स बार में कटा होगा, तो उसी तरीका से यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर 5y, क्यू बराबर 5y, इसको मानते हैं समीकरण थर्ड मानते हैं। अब बस आंसर आ गया, इधर हम लिखते हैं साइड में जगह कम है, यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण 2 और 3 से समीकरण 2 तथा 3 से समीकरण 2 में है p बराबर 5x और इधर है q बराबर 5y, तो इससे प्रमाणित होता है, इससे प्रमाणित होता है कि इसका HCF 5 के बराबर है, इसका HCF बराबर 5 होगा, जो कि गलत है, जो कि गलत है। अतः हमारे द्वारा माना गया कथन इधर बनाते हैं, माना गया कथन असत्य था, अतः √5 एक या परिमेय संख्या है। फिर से समझा देते हैं इसको, अगर यहाँ पर अपरिमेय संख्या बोला है तो हम लोग परिमेय संख्या मानेंगे, और √5 बोला है कि √5 एक परिमेय संख्या है तो ऐसे होना चाहिए, तो फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे, एक को इसके साथ गुना करेंगे तो होगा p बराबर 5 क्यों होगा, फिर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो p के वर्ग करेंगे तो p स्क्वायर बराबर √5 q के स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर होगा टोटल के, p स्क्वायर बराबर फिर लिखेंगे रूट हट जाएगा स्क्वायर से, q स्क्वायर पर q स्क्वायर होगा, यहाँ से निकालेंगे q स्क्वायर बराबर तो p स्क्वायर फिर इधर गुना में है तो इधर आएगा भागा में। समीकरण फर्स्ट, पी स्क्वायर अगर 5 से कट रहा है तो क्यू प्राप्त हो रहा है, तो पी भी 5 से कटेगा तो मान लिया कि एक्स प्राप्त होगा, फिर तिरछा तिरछी गुना करेंगे, अगर नीचे यहाँ एक था तो पी बराबर होगा 5x, समीकरण 2 इसको मान लीजिए। समीकरण फर्स्ट में
पी के मान रखने पर अगर इसमें मान आ गया तो यहाँ पर ही रख देंगे, रखेंगे तो क्या चीज होगा, पी स्क्वायर था तो यहाँ होगा 5x का स्क्वायर होगा बटा 5 होगा, क्यू बराबर 5×5 = 25, इसका स्क्वायर किए तो 5×5 = 25 गुने एक्स स्क्वायर बटा 5 होगा, 5 से कट गया 5×5 = 25। अब क्यू स्क्वायर बराबर लिखेंगे 5x स्क्वायर। अब मान के चलते हैं कि पी स्क्वायर जिस तरीका से कटा था तो उसी तरीका से इसको भी देखते हैं कि क्यू स्क्वायर भी क्या 5 से कट रहा, हाँ बिल्कुल कट रहा। पी स्क्वायर को अगर क्यू स्क्वायर को 5 से काटते हैं तो एक्स बार में कटा, तो क्यू स्क्वायर के अगर 5 बार में क्यू स्क्वायर को 5 से काटते हैं तो एक्स बार में कटा, क्यू को 5 से काटेंगे तो मान के चला कि वाई बार में कटेगा। तो इससे यहाँ से पता चलता है कि क्यू बराबर 5y, वाई बार में कटा तो तिरछा गुना करा दिए। समीकरण 2 और 3 देखिए, समीकरण 2 और 3 देखिए, दोनों में 5 जो है इसका 5 जो है HCF हो जाता है, जो कि गलत है। अब गलत कैसे है कि P तथा Q एक पूर्णांक था, Q डज नॉट इक्वल टू 0, यहाँ तक तो ठीक है। P तथा Q एक सहभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या के HCF हमेशा एक आना चाहिए, और यहाँ पर 5 दे रहा, 5 होना संभव नहीं था। अतः हमारे द्वारा जो मान लिए थे कि परिमेय संख्या था, वह कथन असत्य था, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए यहीं तक, अगला वीडियो में बताएंगे दूसरा कोई प्रश्न।